बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा हर टॉपिक पर बात कर रहा है। ये हाल उन तमाम यूट्यूबर्स का है जिन्हें इन्फो व्लॉगर्स या ट्रेंडिंग कमेंटेटर्स कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो उस चीज पर बात करते हैं जो उस वक्त न्यूज में हो या ट्रेंडिंग में हो। इन लोगों को उस न्यूज की स्पेसिफिक डिटेल से कोई लेना देना नहीं होता। ये बस उस पर सरसरी कमेंट्री करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना ये रियलाइज किए कि जो बात ये कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बस जो मुंह में आता है बोलते जाते हैं। हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स बहुत वायरल हुए, जिनमें उन्होंने दावा किया कि उनकी वाइफ का स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर नींबू पानी, कच्ची हल्दी और नीम के पत्तों से ठीक हो गया और वो अब कैंसर फ्री हो गई हैं। इनका ये दावा किस तरह न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब जैसे ये क्लिप्स वायरल हुए तो हर किसी ने इस पर बोलना शुरू कर दिया और इन्हीं में शामिल हो गए हमारे इन्फो व्लॉगर्स साहिबान, जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने का सोचकर जो मन में आया बोलना शुरू कर दिया। इस हवाले से मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, लेकिन जब मैंने चैनल हंसी टीवी जिसके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इसकी ये वीडियो देखी तो आई थॉट कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे रिएक्शन वीडियोस बनाने का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में जहां सुपरस्टिशंस नॉर्म हो और आम लोगों का साइंटिफिक नॉलेज न होने के बराबर हो, वहां ऐसी चीजों को जो आपको पता हो कि गलत है और अनप्रूवन है अगर कॉल आउट ना किया जाए तो आई थिंक इट वुड बी अ डिससर्विस टू द सोसाइटी। तो हसीब भाई से गुजारिश है कि जैसा कि आपने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इफ यू आर अ नॉलेज सीकर जॉइन अस, तो आप समझ लें कि मैं एक नॉलेज सीकर ही हूं जो आपकी वीडियो पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने लगा है। तो प्लीज कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मत देना वरना डिस्कशन रुक जाएगा, जो नॉलेज के फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी है। आपने अपना ओपिनियन दे दिया और ये मेरा ओपिनियन है। लेट द पब्लिक डिसाइड व्हाट इज व्हाट। तो जी विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। वीडियो में सबसे पहले आता है जी ये डिस्क्लेमर। अब मुझे नहीं पता कि हसीब भाई ने इसे पढ़ा भी है या नहीं, या फिर कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। द कंटेंट इन दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। ठीक है, इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस। Okay, always seek the advice of your physician with any question you may have regarding a medical condition। तो जी इन्फॉर्मेशन आपको हसीब भाई दे देंगे, लेकिन कोई सवाल हो तो आपने अपने डॉक्टर से पूछना है। अच्छा जी नेक्स्ट, नेवर डिसरिगार्ड प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस और डिले सीकिंग ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव हर्ड इन दिस वीडियो। यहाँ हसीब भाई कह रहे हैं कि आपने कभी भी मेडिकल एडवाइस को डिसरिगार्ड या उसे नजरअंदाज नहीं करना, लेकिन आगे आप देखेंगे कि किस तरह ये खुद डॉक्टर्स को कमीशन खोर कहकर बड़ी बेदर्दी से मेडिकल एडवाइस का डिसरिगार्ड करते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री जिसे दुनिया के कुछ ताकतवर लोग खुफिया तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, ये दुनिया को कई दहाइयों से ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पहले लोगों को जंक फूड, इनका पुअर लाइफस्टाइल का आदी बनाकर बीमारी भी लगाते हैं और फिर इलाज के नाम पर अपनी दवाइयाँ और वैक्सीन भी बेचते हैं। अब मैं ज्यादा हार्श नहीं होना चाहता, लेकिन दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग यू विल हियर इन दिस वीडियो। मतलब ये जो हम होटलों पर गंद बला खाती है और शाम में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में इतनी रश होती है कि बैठने की जगह नहीं मिलती, और ये जानते हुए भी कि वो खाना अनहेल्दी है फिर भी भारी पैसे देकर खाए जा रहे हैं। और हसीब भाई ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इन बेचारे अवाम का कोई कसूर नहीं, ये भी फार्मा इंडस्ट्री की गलती है। हाउ यार, मतलब कुछ भी। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदा सिगरेट पीता हो ये जानते हुए भी कि तंबाकू नशी लंग कैंसर का बाइस है, और जब उससे पूछा जाए तो वो कहे कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे तो टोबैको इंडस्ट्री ने ब्रेन वॉश किया है इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ। कोई सेंस है इस बात की? नेक्स्ट भी बताया था कि दुनिया में कई दहाइयां पहले कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन इसे सिर्फ इसलिए सामने नहीं लाया गया कि ये फार्मा इंडस्ट्री, ये दुनिया का सबसे महंगा इलाज, ये सब कुछ बेमायनी हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि हसीब भाई ने यहाँ किस आर्टिकल का हवाला देकर ये साबित कर दिया है कि कैंसर का इलाज दहाइयों पहले दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन अगर इसी आर्टिकल को आप पढ़ें तो इसमें लिखा है कि देयर आर क्लेम्स एंड थ्योरीज सजेस्टिंग कि ऐसा कुछ हुआ है। इसी में आगे लिखा है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इल्जाम लगाती हैं कि ऐसा हुआ है। इसमें बस यही है, कुछ दावे, नजरियात और इल्जामात, नथिंग एल्स। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिबंक भी की जा चुकी हैं, आपको बस जरा सी रिसर्च करने की जरूरत है। नेक्स्ट,
चाइना ने भी कुछ ही दिन पहले शुगर का इलाज दरियाफ्त करने का दावा किया, लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि पैसे और असर रसूख की बुनियाद पर ये इलाज इतना जल्दी मार्केट में नहीं आने देगी। अब यहाँ पीछे ये जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं वो 26 सितंबर 2024 को शाया हुआ है, कमोबेश 2 महीने पहले, और ये भी एक क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स हैं जो अभी शाया हुए हैं, यानी ये चीज अभी अपने तजुर्बाती मराहिल में है। इससे पहले ये ट्रीटमेंट चूहों में, फिर बंदरों में और अब एक फीमेल में ट्राई किया गया है। पहले इन लेडी को जिनकी शुगर रिवर्स हुई है, इन्हें कुछ अरसे के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा और अगर सब ठीक जाता है तब इस ट्रीटमेंट को 10 से 20 लोगों में ट्राई किया जाएगा। इसके बाद कुछ और उसके बाद कुछ और लोगों में ट्राई किया जाएगा। दिस इज हाउ साइंस वर्क्स। शायद हसीब भाई ये जानते नहीं कि स्टेम सेल रिसर्च अभी तक अपनी इनिशियल स्टेजेस में है और इस फीमेल के केस में भी स्टेम सेल्स को उनके एब्डोमिनल मसल्स में इंजेक्ट किया गया था ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो उन्हें वापस निकाल लिया जाए, क्योंकि इन स्टेम सेल्स के खुद कैंसर बन जाने का रिस्क भी रहता है। हसीब भाई चाह रहे हैं कि वो चीज जो अभी अपने तजुर्बाती मराहिल में है उसे सबको इंजेक्ट कर दिया जाए, जिससे उनकी शुगर तो खत्म हो जाए लेकिन कुछ अरसे बाद पता चले कि उन सबको कैंसर हो गया है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं जनाब। नेक्स्ट, अब याद रखें कि ये दवाएं आपका इलाज नहीं करती, बस आपको ठीक करती हैं। किसी भी दवा से किसी इंसान का डायबिटिक्स, कैंसर, एड्स, ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता, बल्कि इसका सिर्फ इलाज होता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। डायबिटीज का इन्होंने खुद बताया है कि इलाज दरियाफ्त हो गया है जो कुछ अरसे में वाइडली अवेलेबल होगा। HIV एड्स से भी अब तक 7 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। मैंने 2 साल पहले इस पर एक वीडियो भी बनाई थी हसीब भाई, 2 साल पहले। तीसरे नंबर पर कैंसर इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट एरिया ऑफ रिसर्च है और बहुत जल्द इसमें भी आप ब्रेक थ्रू सुनेंगे। आखिर में ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, इसमें सिर्फ 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई वजह मालूम हो सकती है और अगर आप उस वजह को कैटर कर लो तो हाइपरटेंशन खत्म हो जाती है। बाकी के 95% केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है, यानी बंदे का BP हाई होने की कोई वजह नहीं होती। अब अगर कोई वजह या काज ना हो तो आप इलाज किस चीज का करोगे यार, बस उसे मैनेज ही करोगे ना, और यही किया जाता है। नेक्स्ट, ये फार्मा इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती कि लोग हेल्थी घर का खाना खाना शुरू करें, एक्सरसाइज करें, बेहतर नींद लें और स्ट्रेस से दूर रहें, कुदरती चीज़ों से इलाज शुरू करें। और कोई भी डॉक्टर आपको ये एडवाइस करने की बजाय सिर्फ अपनी दवाएं लिख कर देता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री इस डॉक्टर को ये दवाएं लिख कर देने पर इस सेल का कमीशन देती है, इल्ला माशाल्लाह। अगेन आप अनहेल्दी खाओ, एक्सरसाइज ना करो, प्रॉपर नींद ना करो और आपको स्ट्रेस हो, ये सब फार्मा इंडस्ट्री का कसूर है। अब मैं क्या बोलूं यार। नेक्स्ट, नवजोत सिंह सिद्धू का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। अपने इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स से दूर रहने की वजह बताते हुए ये भी बताया कि उनकी वाइफ को किस तरह से स्टेज 4 का कैंसर था और उन्होंने बगैर किसी महंगे इलाज और दवाइयों के कैसे हर्बल तौर पर कुदरती चीजों को इस्तेमाल करके इस कैंसर को रिवर्स भी कर दिया। रॉन्ग। आपने शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ क्लिप्स देखे हैं, मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू भी देखा है जिन्होंने मिसेस सिद्धू का इलाज किया है। सिद्धू सर की वाइफ ने एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है जिसमें सर्जरी, कीमो और रेडियोथेरेपी शामिल हैं। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि बगैर किसी इलाज और दवाइयों के रिवर्स किया गलत है। नेक्स्ट, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो फार्मा इंडस्ट्री का ऐसे बांडा फोड़ रहे हैं जो कि शायद इससे पहले किसी ने इंटरनेशनल मीडिया पर या नेशनल मीडिया पर बोलने की जुर्रत भी की हो। रॉन्ग अगेन। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू सर ने एक दफा भी फार्मा इंडस्ट्री का जिक्र तक नहीं किया। इसकी बजाय इन मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको हर मेडिसिन के साथ ऑनलाइन पढ़ने को मिल सकते हैं। सिर्फ इंटरनेट पर इस दवाई का, इस साल्ट का या फार्मूला का नाम लिखें और डिटेल के अंदर इसके साइड इफेक्ट्स भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हर्बल इलाज के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से अगर आपके जिस्म को बीमारी के अंदर कोई फ़ायदा ना हो तो इसका नुकसान भी नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। रॉन्ग अगेन। हसीब भाई ने बड़ा कन्वीनियंटली बताया कि डॉक्टरी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप बस इंटरनेट पर जाएं और सर्च कर लें। तो हसीब भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले कि हर्बल ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जरा सी तकलीफ आप भी कर लेते और इंटरनेट पर सर्च कर लेते। चलें ये काम मैं आपकी तरफ से कर देता हूँ। लेट्स आस्क ChatGPT, डू हर्बल ट्रीटमेंट्स have no side effects? There you go. The claims that herbal treatments have no side effects is a common misconception. असीब भाई आप पाकिस्तानी सोसाइटी में इन जनरल और अपने 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स में इन पर्टिकुलर मिसकॉन्सेप्शंस फैला रहे हैं। अब अगर कोई ये भी कहे कि साइड इफेक्ट्स होते हैं लेकिन हल्के फुल्के से होते हैं, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं, तो उनके लिए ये पेशे खिदमत है। हर्बल ट्रीटमेंट्स लेने वालों में मिर्गी के दौरे, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर डैमेज, हत्ता के कैंसर तक भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये कहना कि हर्बल ट्रीटमेंट्स का कोई फायदा
फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होता और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इट्स इनहेरेंटली रॉन्ग। खैर, मैंने नवजोत सिंह सिद्धू वाले केस को तो इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसमें ताजा अपडेट ये है कि इन्हें 850 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है कि अपने दावे को साबित करो वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट, अगर खुदा ना खास्ता आप या फिर आपके घर में से कोई भी कैंसर जैसे इस मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाता है तो इसका सिर्फ डाइट से इलाज करने के बजाय मेडिकल प्रोफेशनल से भी इसका इलाज करवाना इंतहाई जरूरी है। सिर्फ डाइट आपको कोई फायदा नहीं दे सकती जब तक के साथ साथ मेडिकली इसका इलाज ना करवाया जाए। सो ऑलवेज सीक अ डॉक्टर फर्स्ट। चले जी, पूरी वीडियो में मेडिकल साइंस का जनाजा निकालने के बाद, डॉक्टर्स को कमीशन खोर और फार्मा इंडस्ट्री का एजेंट बताने के बाद, सिद्धू सर के क्लेम्स को एज इट इज रिप्रेजेंट करके के बगैर किसी महंगे इलाज और दवाई के सिर्फ डाइट से स्टेज 4 कैंसर को रिवर्स किया जा सकता है और ढेर सारी मिस इन्फॉर्मेशन देने के बाद वीडियो के आखिर में हसीब भाई कह रहे हैं कि आपको मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, उस कमीशन खोर और फार्मा इंडस्ट्री के एजेंट डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा और सिर्फ डाइट से नहीं होगा। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये 180 डिग्री का यू टर्न नहीं है? हसीब भाई, मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैनल चला रहे हैं जहां आपको माशाल्लाह 20 लाख से जायद की ऑडियंस मैसर है, तो आप में एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। टेक पर बोलें जो बोलना है, लेकिन जब आप मेडिकल से मुतालिक कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, क्योंकि इसमें जिंदगी और मौत का पहलू शामिल है। अब फर्ज करें कोई कैंसर पेशेंट आपकी ये वीडियो देखता है और उसे सीरियस ले लेता है और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ के इस डाइट के चक्कर में पड़ जाता है जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनफैक्ट सिद्धू सर को 850 करोड़ का जो नोटिस मिला है उसका प्रेमिस ही यही है कि उन्होंने डाइट क्लेम्स इस तरह किए हैं कि कैंसर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़ सकते हैं जिससे उनकी जान को खतरा लाक हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर I am talking about. You should give it a thought before making such videos. और आखिर में मेरी आम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज अपनी सेहत के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट कर लें। It can save your life. Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.